पहले अपने आप कॉन्फिडेंट रहना, मैं इनको बचा सकता हूँ। ऐसा नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ करे तो कुछ होता, ऐसा कभी भी डरना नहीं। क्यों बोलते ये आदमी गिर चुका है, मरा नहीं मरा भी देखना चाहिए। इसके लिए अपन कॉन्फिडेंट रहना पहले सबसे ज़्यादा। ये सिक्योरिटी वालों की इम्पोर्टेंट है। क्यों बोलते हमेशा लोग ऑब्जर्व करते, आप लोग नेक्स्ट काम करते समझ में। तो आपको पहले ये सोचना चाहिए मैं ये आदमी को बचा सकता हूँ। तो कॉन्फिडेंस से करना चाहिए जो काम। जो आदमी नीचे पड़े रहते हैं उनको सीधा जगह पे लेटा के रखना। उसके बाद आदमी जिंदा है नहीं है एक 10 सेकेंड के अंदर मालूम होना, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना आप लोग। तो क्या करते आप, ऐसा ऐसा मारना चाहिए, आराम से मारना चाहिए, दम के नहीं, ऐसा ऐसा मारना। बाबू उठो, नाम बोलो, పేరు చెప్పు బాబు పేరు చెప్పు। तो ये चंपल नहीं होता। तरह उसके बाद आपको शोल्डर को मारना, आप लोग भी करो, शोल्डर को मारना। बाबू उठो, नाम बोलो। फिर भी नहीं उठ रहा, रेस्पॉन्स नहीं है, तो ये नोज को पिंच करना। ये सेंसिटिव पार्ट है, यहाँ पर आपने उंगली से पिंच करे तो सेंसेशन से उठ जाता, बात करने को कोशिश करता। अगर ये नहीं है तो फिर ईयर लॉब्यूल रहता ना यहाँ पर, इसको दबा के देना, దీంతో ఏళ్ళతో గిచ్చాలి। सो इससे उनको उठने का चांसेस रहता। अगर इस चारों चीज़ों से वो उठ नहीं सकता तो इसका मतलब वो कोमा में है, वो अनकॉन्शियस है। तो समझ में आया कि आपको उनका बेजा काम नहीं कर रहा, वो एक चीज़ हो गया। उसके बाद क्या देखते हैं, सांस ले रहा क्या नहीं। सांस ले रहा क्या नहीं देखने के लिए पेट और छाती को देखना। पेट और छाती ऐसे घूमते रहते हैं सांस लिए तो, मगर ये जगह पे जब बेहोश रहता ये घूमने का दिखेगा नहीं दिखेगा। अब ये दो उंगली को नोज के सामने रखना, मुक्कु मुंदड़ పెడితే गाली पील्చుకునే ब्लोइंग और सांस लेने का ब्लोर जो रहता वो अपने उंगली को लगता, उससे मालूम होता कि उन्होंने सांस ले रहा कि नहीं। अगर यहाँ सांस नहीं ले रहा तो ब्लोइंग नहीं रहता। दूसरी चीज़ मोस्ट सेंसिटिव पार्ट अपना बॉडी में चीक है। ये चीक को लेके नोज के सामने रखना चाहिए। जब भी आप नोज के सामने रखें तो आपको सेम ब्लोइंग वो जो सेंसेशन रहता उससे भी मालूम होता। अगर समझो कहीं भी ब्लोइंग नहीं है, मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब सांस भी रुक गए। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा क्या है, दिल। लंग्स तो बंद हो गया, ब्रीदिंग बंद हो गया, बेजा काम करना बंद हो गया, मतलब अनकॉन्शियस है, बेहोश है। और अभी तीसरा हार्ट कम करने के लिए आपका हाथ जो है वो तीनों उंगलियां यहाँ रखो, सब करो, तीनों उंगलियां ये यहाँ पर आपको देखो, बार हड्डी के तरफ तीनों उंगलियां रख के हड्डी के ऊपर दबाना। ఎముక మీద వేలు పెట్టి ఒత్తండి, అప్పుడు మీకు పల్స్ తెలుస్తుంది। పల్స్ ఇలా కొట్టుకుంటుందా, ఇది నార్మల్గా 72 సార్లు నిమిషానికి కొట్టుకుంటుంది। బ్రీదింగ్ 18 నుంచి 20 సార్లు తీసుకుంటాడు। 18 से 20 बार सांस लेता, 72 टाइम्स हार्ट बीट होता। अगर यहाँ पर आपको पल्स नहीं मिला तो नेक्स्ट कहीं भी मत देखो, ये जो सांस लेने का पाइप है इसको ट्रेकिया बोलते हैं। ये सांस लेने का पाइप रहता है, इसको ट्रेकिया बोलते हैं। इसके और इसके बाजू में आपको मजल रहता यहाँ पर, और इसके और इसके बाजू में मजल रहता है। इन दोनों के बीच में आप उंगली रखो, आपको प्रेशर थर्ड मारता, इसको कैरोटिड आर्टरी बोलते। ये सबसे बड़ा आर्टरी बॉडी में है। ये हार्ट से बेजे को, दिल से बेजे को खून सप्लाई करता। ये दिल के पास रहता, इसलिए अगर ये नहीं है तो मतलब जो हार्ट काम नहीं कर रहा। अगर ये पल्स नहीं मिला आपको तो इसका मतलब आपका हार्ट काम नहीं कर रहा। सो अनकॉन्शियस से
भेजा काम नहीं कर रहा, सांस नहीं लेने का है तो नहीं ले रहा, तो फिर लंग्स कोलैप्स हो गया, लंग्स काम नहीं कर रहा, पल्स नहीं मिला तो आप हार्ट काम नहीं कर रहा। कभी कभी आपका ईयर्स भी छाती के ऊपर रखे तो आपका हार्ट बीट भी समझ में आता। अगर इस चीज से आपको तीनों काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ऑलमोस्ट उन्हें टोटली अरेस्ट में है, टोटली मरा नहीं अभी तक, सिर्फ अरेस्ट है, ये समझने की कोशिश करो। तो जब भी अरेस्ट ये कितने 15 सेकंड के अंदर, 10 से 15 सेकंड के अंदर चेक करना। आप ज्यादा टाइम लिए ना तो आपके हाथ में मर जाता। सिर्फ 10 से 15 सेकंड के अंदर ये तीनों टेस्ट करने के बाद समझना चाहिए आदमी अरेस्ट में है। तो आप अच्छा सा कॉन्फिडेंट रहना, बाजू घुटने को ऊपर बैठना। घुटने को ऊपर क्यों बैठना बोलो तो जो सीपीआर करने के लिए कंफर्टेबल पोजीशन डॉक्टर आदमी के लिए है और पेशेंट के लिए भी है। ये पोजीशन में आप राइट हैंड को, आप सब ऐसा राइट हैंड लो, राइट हैंड को ऐसा ले लो, दिखा लो, और लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर क्लैप कर दो। करने के बाद ये हाथ को, पाम को, ये डब्बा में ये देखो, ये दोनों छाती के बीच में यहाँ पर एक हड्डी रहता, सब चेक कर ले सकते अपने अपने में। ये हड्डी को स्टर्नम बोन बोलते। ये स्टर्नम बोन बहुत स्ट्रांग रहता, इधर इधर रिब्स जो रहता वो थोड़ा वीक रहता, स्टर्नम बोन स्ट्रांग रहता। ये हड्डी के पीछे ये हार्ट रहता, ये हड्डी के पीछे ही हार्ट रहता। तो आपको ये जो पाम बोलते ना, ये पाम को करेक्ट स्टर्नम बोन में रखना और हाथ को लेफ्ट डायरेक्शन में अपना निप्पल रहता ना, निप्पल के मिडिल फिंगर टैली होना, समझ में है? लेफ्ट साइड हाथ जाना, निप्पल को मिडिल फिंगर टैली होना। उसके बाद दूसरा हाथ लेकर रख के अपने को मिनट 72 टाइम्स हार्ट बढ़ता, मगर अपन 130 సార్లు కంప్రెషన్ ఇవ్వాలి, 30 సార్లు బ్రీదింగ్ ఇవ్వాలి। అర్థమైందండి? సో 30 टाइम ब्रीदिंग देना, 130 टाइम्स कंप्रेशन, 120 to 130 टाइम्स कंप्रेशन देना। पर्सनालिटी दुबले रहे तो वजन कम रखना, मोटा रहे तो वजन ज़्यादा रख सकते। बच्चों में सिर्फ 3 उंगलियां करके दबा सकते, बच्चों से उंगली से दबा सकते, मगर बड़ों में ऐसा रखना। तो हर सेशन समझो, सेशन को 30 बार कंप्रेशन, 5 बार ब्रीदिंग देना। याद रखिए, मिनट को 120 बार 120 टाइम्स कंप्रेशन इव्वाली, 30 टाइम्स ब्रीदिंग इव्वाली। वैसे ही 30 बार ब्रीदिंग और 120, वैसे एक सेशन को 30 टाइम्स, मतलब ये अपन पोजीशन में रहना, आप भी करो, 30 बार करना। 1 2 30। सो ये 30 टाइम्स होने के बाद इमीडिएटली ज़्यादा सोचना भी नहीं, सांस लंबा लेना, लेके नोज को पूरा बंद करना। अगर नोज को बंद नहीं करे तो अपन जो ब्रीदिंग देते हैं वो लीकेज हो जाता। नोज को बंद करके चिन को उठा के जोर से ऐसा सांस देना। सेशन को 5 से 6 बार ब्रीदिंग देना, 30 बार कंप्रेशन करना। इस कम से कम मिनट को 120 बार कंप्रेशन और 30 बार ब्रीदिंग देना। इस चीज को कंटिन्यूस करना। आदमी बचा नहीं बचा छोड़ दो, पहले तो आप करते रहो जब तक आपको आपका 108 एम्बुलेंस नहीं तो हॉस्पिटल नहीं आता, तब तक करते रहना। ये जब तक 108 का एम्बुलेंस आना चाहिए, ताकि उसमें ऑक्सीजन रहता, शॉक देने का डिफिब्रिलेटर रहता,
इंट्यूबेशन ट्यूब रहता, ऑक्सीजन रहता, तब तक आप करते रहना। मिनट को 120 बार और ब्रीदिंग 30 बार। इस चीज से, ये प्रोसीजर से अपन बचाने का अवश्य रहता। ये कोशिश हर जन करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आप काम करें जगह पे नहीं होता, आपके घर पे भी हो सकता है, आपके माँ बाप की भी हो सकते हैं, आप भाई बहन को हो सकते हैं, कोई किसी को भी हो सकता। तो ये प्रोसीजर जो आपको सिखाया मैंने, ये प्रोसीजर आप लोगों को जिसको भी इंटरेस्ट है वो आके यहाँ कर सकते हैं अभी, ताकि आप जब इमरजेंसी में यहाँ प्रैक्टिस करें तो आपके इमरजेंसी में इजी हो जाता लोगों को बचाने के लिए। तो समझ में आए? इसमें कुछ क्वेश्चंस है? कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है? एक चीज है, अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए तो क्वेश्चंस नहीं आता। समझ में आया है पूरा? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। तो ऐसा सर, इसमें गिर के अगर ब्लीडिंग हुआ तो सर? हाँ, वो अच्छी बेहतर क्वेश्चन है। वो मार लगने से फर्स्ट एड में अब जब भी वो आदमी गिर जाता है, उनको खून बहता है, तो उसको बंद करना है। कहाँ से खून आता? जहाँ से खून बहता, मार लग के खून। आप क्या समझ रहे? ये हार्ट अटैक में खून आता बोल के सोच रहे? गिर के कोई ऐसा मुंह से, नाक से वो जो चीज में है, उसमें ब्रेन स्ट्रोक में, या तो लंग स्ट्रोक में, या तो कई डिजीजेस, हार्ट बीपी ज़्यादा रहने से उनको एपिस्टासिस बोल के आँख से मुँह से आता है, उससे कारण भी आ सकते हैं। अगर इसमें से नोज से ब्लीडिंग हो रहा, माउथ से ब्लीडिंग हो रहा, पहली चीज़ जो है उसको पूरा साफ करके, कोई आपके पास कपड़ा या कॉटन है, ब्लॉक करना चाहिए। पहले इम्पोर्टेंट क्या है, अपने को खून बंद करना है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ब्लीडिंग हुआ तो बीपी डाउन है के मरने के चांसेस रहता, तो बीपी डाउन नहीं होना बोल तो खून को बंद करना है। उसके बाद सांस लेने के जगह खुला रखना, खुला रखना, नहीं तो क्या होता, खून के गड्ढे जाके सांस लेने का पाइप को बंद करे तो सांस लेने का मुश्किल हो जाता। और इमीडिएटली मेडिकल इमरजेंसी को शिफ्ट करना, हम 108 को बुलाना, नहीं तो कहीं मेडिकल हॉस्पिटल में शिफ्ट करके इमरजेंसी केयर लेना बहुत ज़रूरी है। उसके सिवा ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए अपने पास इंजेक्शंस रहते, विटामिन के बोल के रहते, उससे अपन एथाम्सिलेट इंजेक्शन बोल के रहते, उससे खून बंद कर सकते, नहीं तो कारण भी मालूम हो गए तो खून बंद कर सकते। तो ऐसा अपन खून को रोकने का उपाय सोचना बहुत जरूरी है। आपको ये CPR, आजकल जो हार्ट अटैक से मर रहे हैं वहीं पर विथिन 2 मिनट 3 मिनट में मर रहे हैं, उनको बचाने के लिए ये CPR सीखना बहुत जरूरी है। ఇంకెవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా తెలుగు వాళ్ళకి? అర్థం కాకపోతే అడగండి, హిందీ అర్థం కాలేదు కదా, చెప్పండి అమ్మా. వస్తారా, చేస్తారా ఇక్కడ ప్రొసీజర్స్? వీళ్ళిద్దరు నేర్పిస్తారు మీకు. आप लोग आके करना है तो इन्हों सिखा देता आपको, इन्हों सीख लेना, इन्हों सीख लेना अभी, इसलिए उनको सिखा रहा हूँ मैं. చెప్పండి వాళ్ళకి ఎవరికన్నా నేర్చుకుంటారండి. నాకు తెలిసి ఇది ఎక్కడానికి భయం అవుతుంది మీకు అందరికీ, నాకు తెలుసు. మాలాంటి ముసలి వాళ్ళు ఎక్కిరు, మీకేం తెలియదు, నాకు అర్థం కాదు. नहीं तो कैसा बचाओगे तुम? यहाँ अगर नहीं सीखे तो कैसा बचाओगे? नहीं तो वहाँ खड़े होकर भी कर सकते, यहाँ आने की जरूरत नहीं है. ఇక్కడ రావాల్సిన అవసరం లేదండి, ఇక్కడ నుంచి కూడా చేయొచ్చు, మీరు నిలబడి కూడా చేయొచ్చు. ओ नहीं, कहाँ पर है आप? छाती कहाँ पर है? पेट पे हाँ, पेट के छाती के ऊपर रखो, लेफ्ट साइड डायरेक्शन में रखो, अच्छा सा सांस लो, हिम्मत से रहो, और अभी 30 बार करो, गिन लो आप. और ऐसा दबाए तो रिप्स उड़ के मर जाएगा, वैसे उतना जोर से दबा दिया. आपको मार डालना है, बचाना है. क्या बोलो? आपको मार डालना है, बचाना है. तो जितना उनका वेट के हिसाब से, वेट पर्सनालिटी के हिसाब से उतने ही दबाना, 4 से 6 सेंटीमीटर दबाना है, उससे ज़्यादा दबाना नहीं. और आपका पूरा वजन नहीं गिराना है.
ఇక్కడ నిలబడి చేయొచ్చు మీరు ఎవరైనా కావాలంటే